बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग इसे नापसंद करते थे। एक रोज बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि इसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर सिपाही वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रुकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फर्क ये था कि इसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। इसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह फरीद को मैले कचीले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। फरीद किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि इसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद ना था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार फरीद किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाका करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मिना ना लगाता, और जब ये कहता मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते उसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की मां ने सुना तो इसे बलवा कर इसके सीने पर तल का निशान देखा, फिर जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की ये हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? उसी की सजा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहीम व इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताजो तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान से ताजो तख्त वापस देकर घर चला गया, जिसके बाद बादशाह ने अपनी उसलाह की और चंद दिनों में इसकी नेक नामी का डंका दूर दूर तक बजने लगा।